नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी आज की ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, खुशखबरी की बात यहाँ पर आ चुकी है। जिनका इंतज़ार यहाँ पर लगातार बना हुआ था, पेंशन राशि कब आएगी इंतज़ार समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लाखों लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि आना प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जैसे ही पेंशन राशि आई तो सभी के चेहरे यहाँ पर खिल गए हैं। आप चाहे विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर हैं या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो जिनकी पेंशन राशि 2025-26 की अभी तक नहीं आई है, उनकी पेंशन राशि यहाँ पर आना प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पर टोटल 22 जिलों में आ गई पेंशन राशि। आपके बैंक खातों में पैसा जारी कर दिया गया है। जल्दी चेक करें अपना बैंक खाता, बैंक अकाउंट। आज भी पैसों का किया गया भुगतान। देखिए, किसको कितना पैसा दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। डेट भी दी गई है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है। और इसी के साथ-साथ अभी चेक करें अपना बैंक अकाउंट। अब आप सवाल ये है कि कैसे आप यहाँ पर पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पीएफएमएस, इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। उसी के साथ साथ कौन से ये 22 ज़िले हैं, कौन सा ये राज्य है, किन किन लाभार्थियों को कितना कितना पैसा दिया जा रहा है, क्या आप भी इस श्रेणी में आते हैं, इन 22 ज़िलों में आते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक और बड़ी अपडेट, यहाँ पर इन पेंशन धारकों को बड़ा झटका लग चुका है, इनकी पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी। आखिर क्या बड़ा कारण सामने आया जिस कारण से इनकी पेंशन रोक दी गई है? तमाम जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी, पॉइंट टू पॉइंट मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे, पीएफएमएस पर पेमेंट स्टेटस कैसे देखेंगे, क्या आपका पैसा आ गया है या नहीं, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इसी के साथ यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तमाम जानकारी आपके लिए। देखिए, यहाँ पर सवाल आ जाता है पेंशन का, जिसका इंतजार यहाँ पर लगातार बना रहता है। अलग अलग राज्यों जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, एचआर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी, इसके साथ साथ आपका उत्तराखंड, दिल्ली, भारत के लगभग की अगर मैं बात करूं तो टोटल यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में पेंशन लगातार एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसमें अलग अलग लाभार्थियों को महीने के हिसाब से भी पेंशन राशि जारी की जाती है और 3-3 महीने के हिसाब से भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। अलग अलग राज्यों में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको दोनों की तरफ से पैसे का भुगतान किया जाता है। जी हाँ, अलग अलग राज्य में, यानी कि कुछ अंशदान आपका मान लीजिए किसी राज्य में आपको 1,000 रुपये पर महीना दिए जा रहे हैं या पेंशन के दिए जाते हैं, तो इसमें से 200 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्लस 800 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके से जारी किए जाते हैं। वहीं पर आप चाहे विडो पेंशन धारक हैं, विडो यानी कि जिसके अंतर्गत यहाँ पर विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और निराश्रित महिलाएं आती है, और यानी कि जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, ऐसी महिलाओं को भी यहाँ पर ये सरकार के द्वारा जो है पेंशन के रूप में एक आर्थिक सहायता करने के लिए अंशदान दिया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की, जिसके अंतर्गत विकलांग पेंशन धारक आते हैं, जो कि 5 से 6 साल के ऊपर होने चाहिए, और इसके अंतर्गत 59 ईयर तक जितने भी, चाहे आप मेल कैटेगरी के हो या फीमेल कैटेगरी के हो, वो सभी डिसेबिलिटी यानी कि औरत, महिला हैं या फीमेल जिसके अंतर्गत आते हैं, और मेल चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, यानी कि 59 ईयर तक का है, उन सभी का यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा, उसके आधार पर पेंशन दी जाती है।
वहीं पर अब बात आ जाती है हमारे बुजुर्गों की, वृद्धावस्थाओं की, जिनके लिए यह पैसा बहुत मायने रखता है। 59 यानी कि 60 साल से प्लस 79 ईयर और 79 यानी कि 80 साल से ऊपर के दो कैटेगरियों में इन लाभार्थियों को बांटा गया है अलग अलग राज्यों में। देखिए, दवाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के आदि खर्चों के लिए ये अंशदान, ये पेंशन राशि आप सभी के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। और इस पर ही बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका घर का खर्च चल रहा है, इस पर ही निर्भर है। यदि ऐसे में वो पैसा भी नहीं आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं किन लाभार्थियों का पैसा नहीं आया और इनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। देखिए, जिन लाभार्थियों ने अपना KYC, सबसे पहला पॉइंट होता है आपका KYC, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना। नंबर 2, बैंक में आपका NPCI मैपिंग और DBT, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके बेहद ज़रूरी है। बैंक में जाइएगा, ये ऑप्शन दोनों ओपन करा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके पेंशन पोर्टल पर, जिसे आप PFMS के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं, या जिस राज्य का पेंशन पोर्टल है उसी राज्य का पेंशन का नाम डालो। जैसे हरियाणा का है हरियाणा राज्य, राजस्थान का है राजस्थान पेंशन, गुजरात पेंशन, महाराष्ट्र पेंशन, तो इस तरीके से डालकर सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी पेंशन धारकों का पैसा, केवल जिनका पेंशन पोर्टल पर आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और बैंक की पासबुक के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल सही पाई जाती है तो उनको पेंशन दी जाएगी। यदि इनमें से किसी भी एक का आधार कार्ड का नाम गलत हो गया या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर सही नहीं है तो उनको भी यहाँ पर पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा और वो हमेशा के लिए भी बंद हो सकता है जब तक आप उसको सही नहीं कराएंगे। अब बात करते हैं ये कौन से 22 जिले हैं और कितना पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आप सभी के लिए, यहाँ पर ये एक लाभार्थी हैं जिनका अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें, PFMS पोर्टल पर यदि आप पेंशन राशि चेक करेंगे तो आपको आपके एप्लीकेशन ID या बेनिफिशियरी कोड की आवश्यकता होगी। अब जैसे ही ये कोड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तब आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम है, ये डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं। यहाँ पर अमाउंट दे दिया है 3,000 रुपये। इस राज्य में अलग अलग पेंशन धारकों को अलग अलग पेंशन राशि दी जाती है। अब यहाँ पर देखिए 22 अगस्त को यहाँ पर रिक्वेस्ट डाली गई। इसके बाद यहाँ पर 22 अगस्त को देखिए वैलिड कर दिया गया। फिर अप्रूव्ड बाय एजेंसी 22 अगस्त को बैंक ने रिसीव किया 22 अगस्त और पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल कर दी गई है 22 अगस्त को। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं 22/8/2025 को इनके बैंक खातों में 3-3 हज़ार रुपये जारी कर दिए गए हैं। कैसे चेक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस, वो भी आपको बताएंगे। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आज भी पैसा जारी किया गया। कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके बैंक खातों में कल यानी कि 23 तारीख में भी पैसा आया। यहाँ पर इस राज्य की मैं बात करूँ तो इस राज्य में टोटल 22 ज़िले हैं। इन 22 ज़िलों में 22 तारीख से पेंशन आना प्रारंभ हो चुकी है। किसी को 23 तारीख में भी पेंशन राशि आई। इससे पहले यहाँ पर 18 से 20 तारीख के बीच आपकी पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन 1 या 2 दिन लेट हो जाता है सर्वे के अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो इस तरीके से एक और लाभार्थी हैं, मैं उनकी भी पेंशन राशि आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट स्टेटस ये है असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट वुमेन मदर, यानी कि निराश्रित महिला है जिनको 3,000 रुपये यहाँ पर दिए गए। 22 तारीख में अप्रूव किया गया, देख सकते हैं। लेकिन जो इनका पेमेंट है वो 23 तारीख को क्रेडिट हुआ इनके बैंक खातों में। ये थोड़ा बैंक की तरफ से भी सर्वर डाउन या उसकी वजह से पेमेंट का डेट रुक जाता है, समय थोड़ा रुक जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर 27 तारीख हो चुकी है, अभी तक सभी का पैसा लगभग बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों का पैसा नहीं आया वो मैंने कारण बता दिए, इस कारण से उनका पैसा रुका हुआ होगा। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने राज्य हरियाणा राज्य की। जी हाँ, देख सकते हैं HR
यानी कि हरियाणा राज्य के पेंशन धारकों को यह पेंशन राशि जारी कर दी गई है। यदि आप भी हरियाणा के पेंशन धारक हैं, जिसमें टोटल 22 ज़िले हैं, सभी ज़िलों में पेंशन की प्रक्रिया चल रही है, जिनकी रुकी है, सारे कार्य कंप्लीट हैं, तो उनको पेंशन राशि जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप हरियाणा राज्य को 2 तरीके से पेंशन राशि चेक कर सकते हैं, तो हरियाणा पेंशन HR पेंशन पोर्टल पर जाकर या PFMS पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा PFMS पोर्टल पर आप सभी की जो पेंशन राशि है वो कैसे आप देख सकते हैं, किस किस की पेंशन राशि आई है, किसकी नहीं आई है। भारत के आप किसी भी राज्य के लाभार्थी हैं, आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आपका पैसा रुका हुआ है। आपका 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल का भी रुका हुआ है, तो उसको भी हम आपकी सहायता के लिए जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे कि यहाँ पर एक लाभार्थी हैं जिनकी 2 महीने की पेंशन राशि, 2 साल की पेंशन राशि अभी तक नहीं आई है, जबकि उनका ये कार्य कंप्लीट हो चुका था। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जिन लाभार्थियों का ये कार्य सब कंप्लीट हो चुका है, वो विडो पेंशन धारक हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं या ओल्ड एज पेंशन धारक हैं। तो अपने अपने यानी कि वुमेन हैं तो निराश्रित महिला समाज कल्याण विभाग में जाकर डॉक्यूमेंट्स लेकर संपर्क करें। डिसेबिलिटी यानी कि विकलांग विभाग में जाकर, और ओल्ड एज जो कि अपने नज़दीकी जहाँ पर आपका ये कार्यालय है वहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। उससे पहले अपनी पासबुक की जो आपकी बैंक की कॉपी है उसको आप क्या कराना होगा, उसमें आप सभी को एंट्री करा लेनी होगी अपने बैंक में जाकर के, क्योंकि उसमें पूरी हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, कब तक की पेंशन राशि आई है, कब तक की नहीं आई है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप जब पहुंचोगे तो पूरी जानकारी आपको बता देंगे कितने दिन के बाद आपको पेंशन राशि प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं आप कैसे चेक करेंगे। देखिए PFMS पोर्टल पर सबसे पहले गूगल पेज ओपन करेंगे, PFMS यहाँ पर लिख देंगे। PFMS टाइप किया तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आएगा, यानी कि उस पोर्टल के पॉइंट को आपको खोलना है जहाँ पर आपको लिखा होगा PFMS का। देखिए यहाँ पर pfms.nic.in, जहाँ पर DBT स्टेटस ट्रैकर ऑन या DBT स्टेटस लिखा हो ट्रैकर, तो उसी पॉइंट को आपको खोलना है। तो वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर शो कर देगा डायरेक्ट। यदि अलग जाओगे तो वहाँ पे आपको समय लगेगा अलग अलग चीज़ों में। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट है, बहुत ही आसान है। PFMS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बेनिफिशियरी DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, ये आपको चेक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका कैटेगरी। ये आप देखिए कैटेगरी में आएगा सिलेक्ट का ऑप्शन, आपको इसको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं आपके हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य यहाँ पर लिखा होगा यानी कि HR। इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, स्क्रॉल करके चेक करेंगे कहाँ है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं, यहाँ पर लिखा है, देखिए ये आ गया हरियाणा स्टेट पेंशन स्कीम, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसको आप टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पर ये लिखा आ गया हरियाणा पेंशन। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन आईडी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपनी पेंशन राशि चेक करेंगे तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, उनमें से कोई भी एक। या तो आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर हो, उसको आप इसमें फिल करेंगे, या आपके पास आपका बेनिफिशियरी कोड हो, उसको आप इसमें फिल करेंगे, टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया होगा, इस कैप्चा कोड को, इस कैप्चा कोड यानी कि वर्ड वेरिफिकेशन जो वर्ड है, जो ये नंबर है, इसमें फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया होगी, यहाँ पर सर्च का पॉइंट आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के तुरंत बाद आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। कितने महीने की पेंशन राशि आपकी आई है, कितने की बाकी है, क्या क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, कब तक पूरी पेंशन राशि आ चुकी है, अब किस तारीख में आपको पैसा मिला है। यदि कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे और कारण भी बताएंगे, रीजन भी, कि इस कारण से आपकी पेंशन राशि नहीं आई है। तो यहाँ पर पूरी हिस्ट्री आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हरियाणा राज्य के प्रत्येक पेंशन धारक अपनी पेंशन राशि चेक कर सकते हैं। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा बैकग्राउंड वॉइस के लिए।
तो इस तरीके से आप अपनी पेंशन राशि के बारे में चेक कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम नई वीडियो लेकर आएँ और आप सभी का यहाँ पर जल्दी से जल्दी निवारण करें, यानी कि आपकी सहायता करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।